जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनों का भी ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए, आप सभी को टॉप तक की टीम की तरफ से आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों दुआएं। आज की क्लास को शुरू करते हैं डियर। आई होप कि आपको जो पुरानी क्लासेस है वो अच्छी लग रही होंगी। आपके एग्जाम के हिसाब से आपको वही टॉपिक मिल रहे होंगे जो आपसे पूछे जा रहे हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ डियर, वही बात, वही वाली कहावत होती है कि नाम में क्या रखा है, आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कि हमारे भारत में कुछ स्थानों के, कुछ चीजों के नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है, और 2014 से थोड़ा ये सिलसिला थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। तो आज हम देखेंगे डियर कौन कौन से वो स्थान हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनके नाम जो है वो बदले गए हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और लेट्स सी आपको कितनों का पता है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि एयरलाइन कंपनी गो एयर हुआ करती थी जो पहले, उसका नया नाम अब क्या हुआ है। तो गो एयर का नाम अब गो फर्स्ट हो गया है। गो एयर का नाम क्या हो गया है? गो फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर, और बात अगर यूपी की आ जाए ना तो बस फिर समझना कि सब कुछ बदल गया है। समझ रहे हो विनोद? तुम्हारा नाम भी बदल के एक दिन कमल होने वाला है। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आगरा एयरपोर्ट का जो नया नाम है वो अब दीन दयाल उपाध्याय क्या है, एयरपोर्ट है। और कुछ मैं इसको डियर थोड़ा अच्छा भी मानती हूँ एक तरह से, कि हमारे जो पुराने टाइम पे क्रांतिकारी रहे हैं या फिर वो लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भारत के लिए, उनके नाम को हम जानेंगे, किसी भी थ्रू वो जाने, लेकिन जानेंगे जरूर। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो इसको हम ऐड कर दिया डियर शिक्षा मंत्रालय में। ठीक है, इसमें शिक्षा मंत्रालय में। आगे चलते हैं। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है ऑप्शन नंबर सी, गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट अब से ये कहलाएगा। आगे चलते हैं। देखो, कुछ नाम आपके बदले गए हैं 2022 में, कुछ आपके बदले हैं 2021 में। तो जो रेलवे है ना, वो आपके क्वेश्चन ये नहीं डियर कि सिर्फ 2022 के ही पूछेगा, आपको 2021 में जो करंट अफेयर मतलब जो भी घटनाएं घटी है ऑब्वियसली नाम बदलने वाली, वो आपको जरूर याद रखनी है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम अब हो गया है डियर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, और यहां पर आपका आरपीएफ एस। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ, द मोस्ट अवेटेड मूवमेंट, ठीक है, 8 सितंबर को मोदी जी ने आपका उद्घाटन किया था। सेंट्रल विस्टा लोन और राजपथ का नाम बदल कर क्या रख दिया? और उन्होंने इस बार 15 अगस्त को थोड़ा हिंट भी दे दिया था कि हम अपने एक तरह से गुलामी की हर एक निशानी को क्या करेंगे, मिटा के रहेंगे। ठीक है, दिलो दिमाग से। तो इसका नाम हो गया डियर कर्तव्य पथ। मेरे को पहले वाला नाम भी अच्छा लगता था और ये थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगा है, कर्तव्य पथ, जहां पर आपकी 26 जनवरी के टाइम में पूरी परेड होती है इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। ठीक है, आपका ये पूरा रास्ता क्या कहलाएगा? आपका कर्तव्य पथ कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और लिटरली पहले मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन कुछ सालों से खैर पता है, मखाना बनाने में हद से ज्यादा मेहनत होती है। तो ये अब बन गया है मिथिला के राजकुमार मिथिला मखाना। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स जो वायरस जो बहुत फैला था, जो एक तरह से लगता था पहले कि चिकन बॉक्स या फिर कहो चेचक जैसे आपके दाने दाने से हो जाते थे, मतलब ज्यादा खतरनाक तो, बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं था ये, बट अमेरिका वगैरह ने इसको क्या पेंडेमिक एक तरह से घोषित कर दिया था। इसका नाम बदलकर उन्होंने क्लेड 1 और क्लेड 2 कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? क्लेड 1 और क्लेड 2। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, उसका नया नाम अब क्या हो गया है? तो उसका नया नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर हो गया है। शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है जी? चंडीगढ़ में। वर्ल्ड क्लास है वैसे तो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? देखो, ये 2021 में ही आपका चेंज कर दिया गया था, अब ये हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ये आप याद रखेंगे। और ये आपका 2021 में 6 अगस्त 2021 में ही चेंज कर दिया गया था। ठीक है, ये आप चीज याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट
बीजीएस पोर्ट में से आपका आता है, उसका नया नाम हो गया है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, पोर्ट। ओके, आगे चलते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, और मैं कहूंगी यूपी में कई सारे अभी एक्सप्रेस वे जो बने हैं, ठीक है, वो मतलब वहां पे तो एक तरह से वो ना कि किसकी रफ्तार से, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है डियर। अगर कहीं पर आपकी रोड्स अच्छी है तो उस स्टेट की डेवलपमेंट को, उसके विकास को ना कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी बाधा आ जाए। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम डियर मोदी पथ तो नहीं, अभी अटल पथ रख दिया गया है, कुछ सालों बाद हो सकता है, ठीक है। ओके, अटल पथ इसका नाम हो गया है। साबरमती घाट जो कि गुजरात में है का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो साबरमती घाट का नाम भी अब डियर क्या हो गया है आपका, अटल घाट हो गया है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम को क्या किया है, सम्मान दिया जा रहा है। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता और जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था उनके नाम पर है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा आप में से जिसको नहीं पता है, तो इनका इस स्टेडियम का नाम अब हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो कि आपका जैवलिन थ्रो एक एथलीट है, और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, यानी कि जो 21 में हुए थे वैसे तो कोविड की वजह से, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, आप फोटो से ही पहचान सकते हो, इनका नाम हो गया है, इसका नाम हो गया है सुषमा स्वराज भवन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका क्वेश्चन, और आगे चलने से पहले डियर क्लास को प्लीज आप शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या हो गया है, और सबको पता है रोहतांग सुरंग यानी कि रोहतांग दर्रे से आपका लेह से, या फिर कहो मनाली से, अगर हिमाचल में हो, मनाली से लेह जाने यानी कि लद्दाख में जाने के लिए आप यूज करते हो, और इसका नया नाम आपका काफी टाइम से अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई आपकी 9.02 किलोमीटर है, और मतलब बेहद ही खूबसूरत है। आपकी जॉब लग जाएगी, जाना जरूर, ठीक है, मनाली घूम के जरूर आना। चलो आगे चलते हैं डियर। अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप, देखो ये दिसंबर 2018 में, थोड़ी सी पुरानी सी न्यूज है, बट बाय चांस पूछ ले डियर किसी एग्जाम में, तो कोई एग्जामिनर ना पता नहीं कुछ खा पी के ही एग्जाम वो सेट करते हैं, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो आपका 2018 में दिसंबर नरेंद्र मोदी द्वारा ही ये आपका क्या चेंज किए गए थे, 3 द्वीपों के नाम अंडमान निकोबार पे, तो उनमें से जो हैवलॉक द्वीप है डियर उसका नाम हुआ है स्वराज द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप, स्वराज द्वीप। आगे चलते हैं, रोस द्वीप का नाम हुआ है, रोस मतलब बोस, बहुत इजी है इसको याद करना, सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस यहीं पर आए थे, ठीक है, जापान ने उनको ये गिफ्ट में दिए थे अंडमान निकोबार, जहां पे इन्होंने अपनी फिर सेना स्थापित की थी। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में है का नाम बदलकर अब क्या हो गया है, तो इसका नाम डियर बस इसमें भारत आपका लग गया है आगे, ठीक है, हमारे देश का नाम भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अब से ये कहलाएगा। आगे चले जी, अफगानिस्तान देश का नया नाम, अफगानिस्तान देश में आपके तालिबान की जब से सरकार आई है तभी इन्होंने अपने अफगानिस्तान देश का नाम क्या कर दिया था, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, IEA, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, काकोरी कांड और हिस्ट्री में बहुत फेमस ये आपकी क्या है, एक घटना है, तो काकोरी कांड जो कि आपका 1925 में हुई थी शायद, ठीक है, 9 और अगस्त भी शायद यही है डेट, 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन लूटी थी, ट्रेन लूटी थी जो जा रही थी आपकी सहारनपुर टू लखनऊ, ठीक है, सहारनपुर टू लखनऊ वो काकोरी में लूट ली गई थी, तो अब से इसको कहलाया जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, तब से इसको काकोरी कांडी के नाम से ही फेमस है, लेकिन अब ये कहलाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो व्हीलर द्वीप, और ये आपका कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा सका है, अभी का तो मैं नहीं कह सकती डियर कि पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट CGL CHSL और ये MTS इनके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो व्हीलर द्वीप का नाम हमारे जो मिसाइल मैन थे, हमारे राष्ट्रपति भी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, इनके नाम पर इसको है, यहां से आपका मिसाइल वगैरह अग्नि 5 ये इन सब के परीक्षण होते हैं, ठीक है। आपका
उड़ीसा में है, ये आपको पता ही है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जो कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर है, उसका नाम अब क्या हो गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसके पवेलियन भी एक तरफ अडानी है, एक तरफ अंबानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और भारत कल फिर हार गया है ना, भारत फिर से हार गया डियर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन डियर ये पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है भोपाल का, मतलब एक तरह से कहो ना वर्ल्ड क्लास है, इसको तो देख के आना बनता है जो भी भोपाल में आप रहते हो। इनका नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अब कर दिया गया है, ठीक है। ये शायद एक गोंड क्वीन थी, गोंड जो जाति होती है ना, गोंड क्वीन ट्राइब। ओके, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो मिड डे मील योजना का नाम बहुत ही इजी है, पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना। आगे चलते हैं फटाफट से। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम अब बदलकर क्या रख दिया है? जिम कॉर्बेट, जिसको पहले सबसे पहले जो बोला जाता था 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसको बोला गया था हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब इसका नया नाम हो गया है डियर आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ओके, चलिए आगे चलता है। सफारी के लिए बहुत फेमस है, हम गए तो नहीं बट डियर सुना बहुत है। हजरतगंज चौराहा जो कि लखनऊ में है, उसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो उसका नाम बदलकर अब अटल चौक हो गया है, ठीक है। ओ सॉरी, मोदी चौक नहीं भाई, अटल चौक। कुछ सालों बाद वैसे यहीं पे लगाना पड़ा करेगा, ठीक है, देख लेना तुम। ओके, आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर, आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश का जो कुरनूल हवाई अड्डा है, ये है आपका उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर अब से ये कहलाएगा उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी आपका इंटरनेशनल, सॉरी आपका एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, नवी मुंबई आपने बहुत सुना होगा मूवीज वगैरह में, उसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम अब से डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहलाएगा। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने, आगे क्या है, केंद्र सरकार ने बाबाई जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, तो बाबाई का हो गया माखन नगर। क्या हो गया है? माखन नगर, एमपी में। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड को अब क्या कहकर पुकारा जाएगा, यानी कि उसका क्या नया नामकरण हुआ है? तो भारतीय रेलवे में जो ट्रेन गार्ड होते हैं उनको अब बोला जाएगा ट्रेन मैनेजर, ठीक है, ट्रेन मैनेजर। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी अब क्या हो गई है? देखो आपसे थोड़ा, हमारे जो पड़ोसी से देश है, इंडोनेशिया भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ग्रेट निकोबार से मिलता हुआ ही है आपका सुमात्रा द्वीप। तो आपको बताना है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी उन्होंने अभी अभी चेंज की है, क्योंकि डियर उनका जो जावा द्वीप है वो आपका धीरे धीरे डूब रहा है, क्योंकि हमारे पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्लेशियर्स के पिघलने से। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी आपकी हो गई है अब नोसंत्रा, ठीक है, नोसंत्रा ध्यान रखेंगे। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने, या फिर कहो कि मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में बिल्कुल इसको शुरू किया था, जब इनकी क्या हुई थी, सरकार बनी थी। ओके, तो अब ये हो गया है स्वच्छ भारत सुंदर भारत। अब क्या कहलाएगा ये? स्वच्छ भारत यानी कि सुंदर भारत, अब इसका नामकरण हो गया है। ओके, इसमें देर वही बात है आपकी सफाई की, जो सड़कों पे आप कुछ भी फेंक देते हो, आप खा रहे हो, खा के फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है डियर। अगर अपने भारत को वर्ल्ड क्लास यानी कि सुंदर बनाना है तो पहल हमें ही करनी पड़ेगी। हमें गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए कि उनकी गाइडलाइंस आएंगी, वो हमें सिखाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे खाते हैं, नहीं, हमें खुद अपनी पहल करनी पड़ेगी, खुद अपनी जगह को, वही कहते हैं ना कुत्ता भी पूंछ से झाड़ के बैठता है, तो तुम भी सुन लो, ठीक है। ओके, सफाई रखनी जरूरी है। रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, उसका नया नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो आप इसके नाम से ही देख लोगे गति शक्ति विश्वविद्यालय, और अब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है भाई, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो महाराष्ट्र का उस्मानाबाद शहर जो है वो आपका हो गया है धाराशिव। धारावी आपने सुना भी होगा, वहां पे बहुत बड़ा स्लम एरिया है, ठीक है।
जहां पे जब कोविड हुआ था सबसे ज्यादा धारावी में केस, तो धाराशिव अब इसका नाम हो गया है। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो शिवपुरी का नाम हो गया डियर कुंडेश्वर धाम। ठीक है, शिवपुरी धाम का नाम अब क्या हो गया है, कुंडेश्वर धाम। आगे चलते हैं फटाफट से। आगे आपका क्वेश्चन है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में ही है, उसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है। तो आपको ये जो ये अजीबो गरीबों से एक तरह से जो यूजफुल नहीं, हम अटल पद से हमें पता था कि अटल जी के नाम पे बहुत सारे नाम रखे जाएंगे। अगला यूपी के हमें बहुत सारे ऐसे याद हो जाते हैं क्योंकि वो जो फेमस लोग हैं उनको हम कहीं ना कहीं जानते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है डियर, जो आपके नए नए जो आप एकदम नए से सुनते हो उनको आपको 2 बार रिवाइज करना है। तो इनका नाम अब हो गया है टाटा मामा रेलवे स्टेशन। किसका हो गया है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का, जो कि मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर, और ये काफी न्यूज में भी था आपका, औरंगाबाद शहर का नया नाम अब क्या हो गया है, तो संभाजी नगर अब इसका नया नाम हो गया है। डी इज द राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इनकी घोषणा मतलब ये अब हो जाएगा जनरल विपिन रावत आपका सैनिक स्कूल। ठीक है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर कर दिया है। ठीक है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। चलिए, तो देखो नाम देखो कितने देश को जोड़ने वाले से है। ओके, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी, ठीक है ध्यान देना, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो अब इसका नाम हो गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और यहां से मैं आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछ रही हूं, मुझे बताइए असम के मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया। ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे, क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में देना ही पड़ेगा। और साथ साथ डियर आप नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे सजेस्ट करोगे। जम्मू कश्मीर के चेनानी नाशरी सुरंग का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो ये डियर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल अब से कहलाएगी। आगे चलते हैं। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी जो कि पहले लिब्रा हुआ करती थी, उसका नाम अब क्या हो गया है, तो उसका नाम अब डाइम हो गया है। डीएम लिखा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया, अब डाइम हो गया है। तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, और क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है या तो वो बिल्कुल ही ऊपर जाते हैं या वो बिल्कुल पाताल में जाते हैं, है ना। बहुत ही रिस्की है डियर, बहुत रिस्क होता है इसमें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर कर दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में द्वीप है, हिमालय का ही दक्षिण में बड़ा हुआ भाग है जो पानी के ऊपर आ गया, उसको द्वीप कहला दिया। इस पे आपका पोर्ट ब्लेयर जो है वो इसकी राजधानी है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, राजधानी है। इसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, आप सबने आंसर दिया है, आई नो, मैंने वो आपके कमेंट्स देख लिए हैं। दूसरा उसका नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है, जहां पर आपका इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार उसको डेवलप करने की बात चल रही है। तो रिसेंट से इस न्यूज के चारों तरफ घूमते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं डियर। चलिए, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो कि नई दिल्ली में है, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो इसको अब कहा जाएगा डियर अटल नहीं, प्रधानमंत्री संग्रहालय। और यहाँ पे क्या होगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय, यानी कि यहाँ पर अब तक के जितने भी हमारे फॉर्मर पीएम्स हैं उन सब की यादों को, उनके कामों को संजो के रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तुर्की देश का नया नाम तुर्की है, एवरीवन नोज दैट। ठीक है, तुर्की देश का नया नाम तुर्की। राजस्थान में मियां का बाड़ा, और इसमें थोड़ा सा नोकझोंक भी हुई थी वहां पे, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब महेश नगर होल्ट हो गया है। ठीक है, होल्ट ये वर्ड आपने जब आप ये क्वेश्चन करते हो आपके, ठीक है, मैथ्स में वहां पे बहुत सुना होगा कि एक ट्रेन इधर से आ रही है उसमें होल्ट हो गया, बताओ कितनी देर तक वो रुकी या उसकी चाल क्या होगी, बहुत क्वेश्चन आते हैं।
फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये डियर सिर्फ फेसबुक पे के बारे में बात नहीं हो रही है, ये फेसबुक ने एक्वायर कर रखा है इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, और खुद की फेसबुक तो खैर उसकी है जो कि 2004 में जिसका उसने मार्क जकरबर्ग ने वो आपकी शुरू की थी कंपनी। तो अब से वो कहलाएगी मेटावर्स, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी इंस्टाग्राम खोलते होंगे, व्हाट्सएप खोलते होंगे, फेसबुक भी खोलते होंगे, तो वहां पे लिखा तो होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम या और आपका व्हाट्सएप, लेकिन उसी के नीचे आपको लिखा मिलेगा मेटा, फ्रॉम क्या, मेटा, ठीक है। ये आप सब जानते हो, पुरानी बात हो गई है। तो ये है आपका मेटावर्स सबसे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अब क्या कर दिया है? तो ये अब अयोध्या कैंट कहलाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन अब क्या कहलाएगा? अयोध्या कैंट कहलाएगा। आगे चलते हैं। ओके, पंजाब के मोहाली, और वो जो मैच था वो मोहाली में ही था जो कि हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, इतने रन बना के भी हार गए। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो डियर ये अब हो गया है बलबीर सिंह सीनियर, इनके नाम पर ये हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम अब पुकारा जाएगा। और यही होता है जब हमारे पास एक अच्छा लीडर नहीं होता ना, ये लीडर बार बार बदलते रहते हैं, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष बार बार बदलते रहते हैं, और ऐसे ही डियर एक पार्टी नहीं बनती, एक टीम नहीं बनती जब तक आप स्टेबल होके मेहनत से काम नहीं करोगे, ठीक है। तो ये थी डियर आपके सारे बदले हुए नाम। लेट्स सी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई नो। ओके, तो आई होप कि आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है उन्हीं की मैं सीरीज लाई हूँ, वरना तो डियर बहुत सारे हैं, 2014 से लेकर अब तक बहुत बदले जा चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सबका धन्यवाद, और अगर नहीं भी आपको कोई चेंज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में मैंने असम के सीएम का नाम पूछा है, एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर करना, और एक नया टॉपिक भी मेरे को सुझाना कि क्या होना चाहिए। अब इसकी पीडीएफ जो मिलेगी डियर, वो आपको उसके लिए टॉप तक का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही आपको यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपके बहुत सारे कोर्सेज आए हैं नए नए, आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए, आपके सीजीएल एग्जाम्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज निकले हैं जो बेहतरीन है डियर, ठीक है। तो वहां पे आपका मैथ्स का बाप कोर्स है जिसको आप अवेल कर लेना, और मैथ्स में आपको फिर कभी लाइफ में तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उनको देखना जरूर ऐप पे जब जाओगे। इस क्लास को शेयर करना, लाइक जरूर करना, और डियर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं देख रही हूँ कि आजकल आप पढ़ाई कम कर रहे हो, है ना, तो डियर पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बस यही टाइम है। ये टाइम अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया तो आप की सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बस खुश रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।